गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास से हम नया सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है बच्चों, वो इग्नू के बच्चों का सिलेबस है। जिन बच्चों के पास BANS करके 183 कोड का एक कोर्स है जिसका नाम है पर्यटन मानव विज्ञान, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स एप्लीकेबल है। सो ये जो कोर्स के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो पढ़ेंगे। खंड 1, जिसे हम मेन हेडिंग कह सकते हैं कि पर्यटन की समझ के अंदर हमें ये सब हेडिंग्स पढ़नी है, या यूनिट 1 करके कह सकते हैं, या पार्ट 1 के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको, या पार्ट 1 के अंदर आपको पर्यटन का परिचय पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको पर्यटक और पर्यटन पढ़ना है। थर्ड यूनिट के अंदर आपको मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन पढ़ना है। फोर्थ यूनिट में आपको पर्यटन और सांस्कृतिक पढ़नी है। फिफ्थ यूनिट में आपको सांस्कृतिक का बाजारीकरण पढ़ना है। इस खंड के अंदर बच्चों, यह फर्स्ट खंड है, इसके अंदर आपको पर्यटन से रिलेटेड सारी समझ के बारे में पढ़ना है। पर्यटन का परिचय पढ़ना है कि पर्यटन क्या होता है, ठीक है, उन सभी के ऊपर ब्रीफली पढ़ना है। एंड पर्यटक और पर्यटन में क्या अंतर है या क्या होता है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन, जिस तरीके से डेवलपमेंट आज देखने को मिल रहा है, मानव की दृष्टि में चेंजेस आया है, वो किस प्रकार से आज पर्यटन को लेकर दृष्टिकोण में चेंजेस देखने को आए हैं, वो सारे इस टॉपिक में आपको कवर करने हैं। फोर्थ यूनिट में आपको पर्यटन और संस्कृति के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति को लेकर उभरा है, वो सभी आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। और संस्कृति का बाजारीकरण किस प्रकार से हो, आज हमारे विश्व के अंदर लाखों हजारों फेस्टिवल देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से उसका आज बाजारीकरण हुआ है, उस टॉपिक में आपको ब्रीफली पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है बच्चों। खंड सेकंड, मानव विज्ञान और पर्यटन में उभरती प्रवृत्तियां ट्रेड। बच्चों, किस प्रकार से मानव विज्ञान में डेवलपमेंट देखने को पड़ रहा है, किस प्रकार से पर्यटन में उभर रही है, उसके डेवलपमेंट को किस प्रकार से पर्यटक डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं और अपने हर एक पर्यटन स्थल पर नहीं, अपने जीवन में भी डेवलपमेंट देखने को उन्हें मिल रहा है। तो किस प्रकार से आपको इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ये मेन हेडिंग है। सब हेडिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों। 6 यूनिट, पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार से पर्यटन राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है या फिर इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ये आपको 6th यूनिट पे पढ़ना है। 7th यूनिट में आपको पर्यटन बनाम धरोहर स्थल के बारे में पढ़ना है कि पर्यटन क्या है बच्चों, एक बेनाम किस प्रकार से धरोहर बने। धरोहर क्या होता है बच्चों, हमारे पुराना इतिहास कह सकते हैं या भारत का इतिहास कह सकते हैं, वो एक तरीके से जो हमारे दादा परदादा हमें देते हैं, वो एक तरीके से धरोहर वाली चीज़ें होती है, उस स्थलों के बारे में हमें पढ़ना है 7th यूनिट में। 8th यूनिट है मूर्त और अमूर्त धरोहर। मूर्त मतलब जो मूर्ति के अंदर दिखती है, अमूर्त मतलब जो मूर्ति में नहीं दिखती, जिसे सिर्फ पावर कहा जा सकता है। जैसे ही बहुत सारे रीति रिवाज है, उनका कोई आकार या भगवान नहीं होते, है ना। तो जैसे गौतम बुद्ध की कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है, वो अमूर्त को मानते हैं, कोई आत्मा है या फिर हम कह सकते हैं कोई पावर है, परंतु कोई उसका आकार आज तक नहीं देखा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी धरोहर है, मतलब पुराना इतिहास है जो मूर्ति और अमूर्ति पर आधारित है, उसके बारे में आपको इस लेसन में पढ़ना है। 9th में आपको पर्यावरणीय पर्यटन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 10 यूनिट के अंदर आपको पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशा की ओर कैसे लेके गया है, किस प्रकार से आज हमारे माइंड में एक्सचेंज हुआ है टेक्नोलॉजी आने की वजह से, किस प्रकार से पर्यटन को प्रभावित किया है, वो सभी ही चीज़ें आपको एक नई दिशा के रूप में पर्यटन को किस प्रकार से विज्ञान ने उभारा है, वो आपको 10 यूनिट में पढ़ना है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।